देखिए यहाँ पढ़ेंगे लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष। लीप वर्ष किसे कहते हैं, शताब्दी वर्ष, लीप ईयर और सेंचुरी और बोलते हैं इंग्लिश में से। तो सबसे पहले है हमारा लीप ईयर। लीप ईयर किसे बोलते हैं, ऐसा वर्ष जिसमें क्या होता है 366 दिन आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं। और 366 जैसे एक नॉर्मल वर्ष कितना रहता है 365 दिन, ठीक है। एक दिन जो बढ़ता है वो क्या रहता है, फरवरी में 29 दिन हो जाता है। तो एक दिन कौन सा है, फरवरी महीने का है। और 4 साल में एक बार आता है कौन सा, लीप ईयर। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2024 है और 2028 है और 2032 है, तो 4 का गैप है कि नहीं, ठीक है। 2024, 2028 और 2032 क्या है, लीप ईयर्स है। अब कोई भी वर्ष लीप वर्ष है कैसे चेक करेंगे, तो जो वर्ष क्या हो 4 से पूरा विभाजित हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं 2024 लिख दी हूँ, ठीक है। यहाँ इसको 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 पंचे 20 हो जाता है। और क्या होगा, 4 छके 24, मतलब क्या है पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। यहाँ पर क्या लगेगा, 2024 है तो 20 भाग चला गया, लेकिन क्या है 2000 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 506 आएगा और ये 4 से कट गया, पूरा मतलब कंप्लीट कट गया। इसी तरीके से जैसे कि 2028 है, ठीक है, इसको भी काटेंगे क्या से, 4 से, तो क्या होगा 4 पंच 20 हो जाएगा, फिर 0 लग जाएगा और 4 सत्ते 28 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 क्यों लग रहा है पता है, यहाँ पर क्या है 2000, जैसे क्या है इसमें 1 अंक है और इसमें 4 अंक है, तो क्या है भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है 2000 बोल रहे हैं ना, नॉर्मल 20 और 28 तो नहीं है, तो इसलिए क्या है इसमें 0 लगता है। इसी तरीके से 2032 भी क्या है पूरा पूरा भाग जाएगा। मतलब हम कैसे जानेंगे, कोई भी वर्ष लीप वर्ष है तो 4 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, मतलब लीप वर्ष है। और लीप वर्ष है मतलब क्या है, फरवरी में 29 दिन का रहता है। सामान्य वर्ष फरवरी कितना रहता है, 28। तो आगे देखते हैं, देखिए लीप वर्ष होगी। अब शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर बोलते हैं ऐसे वर्ष जो 100 के गुणक होते हैं, मतलब और जिनके अंत में 2 शून्य आते हैं। देखिए समझेंगे, उन्हें शताब्दी वर्ष कहते हैं। 100 के गुणक मतलब जैसे 1700 हो गया, 1800 हो गया, 1900 हो गया, 2000 हो गया, 2100। लास्ट में क्या है, सब में डबल 0 है कि नहीं, मतलब सब में डबल 0 आते हैं। मतलब ऐसे वर्ष जो 100 के गुना है, मतलब 100 के गुणक है सभी में होते हैं और जिनके अंत में 2 शून्य आते हैं, उन्हें शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे कि देखिए 1700, 1800, 1900, 2000 और 2100, ठीक है। अब शताब्दी वर्ष लीप वर्ष, देख अब शताब्दी वर्ष है लेकिन कोई शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं उसको कैसे चेक करेंगे, तो सेम यहाँ भी क्या होगा, शताब्दी वर्ष अगर लीप वर्ष रहे तो 366 दिन का रहेगा और शताब्दी वर्ष सामान्य वर्ष रहेगा तो 365 दिन का रहेगा, ठीक है। तो शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष होने के लिए क्या है, जैसे कि यहाँ क्या था, जो सामान्य वर्ष था लीप वर्ष होने के लिए 4 से विभाजित होना था। यहाँ शताब्दी वर्ष को क्या करना है, लीप वर्ष होगा मतलब 400 से भाग देंगे। जैसे कि यहाँ पास क्या है 2000 है, ठीक है, 2000 है। अब 0 कट गया पहले, फिर 4 एक कम, 4 पंच 20, मतलब पूरा भाग गया। मतलब 2000 क्या है हमारा, 2000 जो वर्ष है ये शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष है, ठीक है। क्या है, लीप वर्ष है, क्योंकि 400 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। तो याद रखना ये 3-4 पॉइंट क्या है मेन है। शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है मतलब 366 दिन के रहेगा और शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष होने के लिए 400 से भाग जाना चाहिए और पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर याद रखना। अब देखिए मैं 3-4 बातें बता रही हूँ। पहला क्या है, सामान्य वर्ष होता है जो 365 दिन के रहते हैं, ठीक है। लीप वर्ष होता है 366 दिन का। अब लीप वर्ष 2 प्रकार के हैं, एक तो क्या होगा, शताब्दी लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष, और एक क्या है जो सामान्य है और जो लीप वर्ष तो है लेकिन शताब्दी नहीं, लीप वर्ष है परंतु शताब्दी नहीं है, ठीक है। जैसे कि अभी क्या है 2024 वगैरह देखी है वैसा, ठीक है। याद रखना जो फरवरी रहता है, फरवरी का महीना कितना रहता है, 28 दिन का रहता है सामान्य वर्ष में, और लीप वर्ष में क्या इतना रहता है 29। एक है हमारा लीप वर्ष में और ये है सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष, ठीक है। और याद रखना जैसे कि देखिए महीनों में दिनों की जो संख्या रहता है ना, तो हमारा अप्रैल, ठीक है, आपको मैं बता रही हूँ, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ठीक है, ये चारों महीने बस 30 दिन के रहते हैं। और जो फरवरी है 28 से
29 दिन का रहता है। अब पता है कि यहाँ पास 29 कब रहता है, जब लीप वर्ष रहता है, और 28 कब रहता है, जब सामान्य वर्ष रहता है। जो बाकी के महीने जो बच गए हैं, जैसे कि जनवरी हो गया, मार्च हो गया, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर हो गया, फिर अक्टूबर नवंबर इसमें आ गया है, दिसंबर हो गया। ठीक है, दिसंबर, मतलब ये जो बाकी के महीने कितने दिन का रहते हैं, 31 दिन का रहता है। इसको याद रखना है। तो आप सामान्य वर्ष और लीप वर्ष का मतलब समझ गए होंगे, या शताब्दी वर्ष का मतलब। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूले। थैंक यू।